पिछले एपिसोड में हमने देखा था वेजिटा जेनेबा पे अटैक कर देता है और जेनेबा बचते हुए अपने शरीर के कई टुकड़े कर लेता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं जेनेबा के बॉडी के पीसेस हिलने लगते हैं और ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। जिसके बाद जेनेबा कहता है तुम बहुत ताकतवर हो सैयन, ये मान गया, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं हरा पाओगे। कैनन ये देखकर शॉक था और कहता है क्या ये वापस जिंदा हो गया, लेकिन कैसे? क्या उसने हमें बेवकूफ़ बनाया? गोकू उसकी चाल को समझ गया था और कहता है ये तो माजन बू की टेक्निक है, लेकिन ये इसका यूज़ कैसे कर पा रहा है? कैनन सवाल करता है ये माजन बू कौन है, क्या वो भी कोई सैयन या कोई डीमन है? तभी गोकू कहता है इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी लड़ाई पर ध्यान दो। फिर वेजिटा कहता है तो माजन बू की तरह तुम भी अपने शरीर को अलग अलग करके फिर से जोड़ सकते हो जेनेबा। जेनेबा हंसता है और कहता है सही समझे सैयन, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे जितनी बार भी मार लो, मैं हर बार जिंदा हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी हर कोशिश बर्बाद होगी। तुमने पहले भले ही मेरे भाई को मार दिया, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। इस पर वेजिटा कहता है बेवकूफ डीवन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जेनेबा शॉक हो जाता है और पूछता है तो तुम्हारा मतलब क्या है? वेजिटा हंसता है चिंता मत करो डीमन, तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपने हाथ के आगे बढ़ाता है और एक बिग बैंग अटैक हमला करता है, जिससे जेनेबा का पूरा शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जेनेबा कहता है ये क्या हुआ, मेरा शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए पर मैं फिर भी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा। वो घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने किसी भी टेक्निक का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, एक सैयन के हाथों मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हम देखते हैं जेनेबा बहुत स्ट्रगल करने लग जाता है, लेकिन आखिर में वो मारा जाता है। जेनेबा को ख़त्म करने के बाद वेजिटा नॉर्मल हो जाता है और कहता है वो डीमन खुद को बहुत ताकत से समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत आसान था। फिर को कहता है वेजिटा तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने उन दोनों डीमंस को अकेले ही मार दिया। कैनन भी वेजिटा की तारीफ करता है सच में वेजिटा तुम एक असली सैयन प्रिंस हो, हमें तुम पे गर्व है। फिर वेजिटा कहता है मैंने ये अकेले नहीं किया, तुम लोगों पिकेलो को भूल रही हो। फिर वो लोग तुरंत पिकेलो के पास जाते हैं। वेजिटा पूछता है पिकेलो क्या तुम ठीक हो? गोकू पिकेलो के पल्स चेक करता है और बताता है चिंता मत करो वेजिटा ये जिंदा है। फिर कैनन कहता है गोकू जरा मुझे देखने दो और कहता है हाँ ये तो जिंदा है, लेकिन हमें इसे जल्दी कोई ट्रीटमेंट देनी होगी। तभी वेजिटा कहता है पिकेलो ने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये नेमिकन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वेजिटा को ये बात पता नहीं थी कि पिकेलो की मदद सुपर सेनरॉन कर रहा था। गोकू वेजिटा को बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि अब पिकेलो का साथ सुपर सेनरॉन दे रहा है। वेजिटा कहता है पर पिकेलो तो ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी कैनन कहता है मैं इसे हील करता हूँ। तभी हम देखते हैं कैनन पिकेलो को हील करने लग जाता है। तभी गोकू कहता है वेजिटा तुम बार बार ऐसे अकेले फाइट करने की जिद नहीं कर सकते हो, हमें किसी भी डीमन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैंने देखा तुम कियोस मोड के पावर्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। इस पर वेजिटा कहता है मुझे ये सब मत बताओ क्या करो, और मैं ये सब समझता हूँ और मुझे पता है कि तब मुझे क्या करना चाहिए, समझे तुम। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरिया जो अपने मल्टीवर्स में पहुंच चुका था और अपने साथ प्रिंसेस नियन को भी ले चुका था। बोरिया कहता है अब वक्त आ गया है। तभी ग्रैंड पीस पूछता है अब हम क्या करने वाले हैं माय लॉर्ड? बोरिया कहता है अब तुम देखते जाओ ग्रैंड पीस मैं क्या करता हूँ। ग्रैंड पीस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है लेकिन ये तो मर चुकी है, एक मरे हुए का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे माय लॉर्ड? ऐसे में हम उसकी ताकत को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बोरिया गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ ग्रैंड पीस, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इसके बाद हम देखते हैं बोरिया की आंखें ग्लो करने लग जाती है और वह प्रिंसेस नियन को जिंदा करने की कोशिश करने लग जाता है। हम देखते हैं बोरिया अपने एक मैजिक टेक्निक से प्रिंसेस नियन को वापस जिंदा कर देता है। ग्रैंड पीस ये सब देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये सब करके हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये तो हमारे ही खिलाफ हो जाएगी। बोरिया उससे बताता है चिंता मत करो ग्रैंड पीस, मैंने इसे अपनी ही पावर दी है, वो भी बस थोड़ी सी, जिससे बस इसका शरीर ही जिंदा हुआ है, ये मेरे ही कंट्रोल में है और अब ये हमारे लिए काम करेगी। इसकी छुपी हुई शक्ति अभी इसके पास है, जिस शक्ति को इसे खुद अटेंड करना होगा और वो शक्ति हमारे बहुत काम आएगी। ग्रैंड पीस कहते हैं अगर ऐसा है तो आपने इसकी शक्ति पहले ही क्यों नहीं ली, इसे वापस जिंदा क्यों किया? बोरिया गुस्सा करता है और कहता है बेवकूफ़, अगर मैं इसे जिंदा नहीं करता तो इसकी वो शक्ति मर जाती। तुम भूल रहे हो ये भी एक किंग ऑफ एवरीथिंग है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये अपने पूरे फुल पावर पोटेंशियल को अनलॉक करे ताकि मैं इसके पावर्स को ऑब्जर्व कर सकूँ, क्योंकि इसके पावर को सिर्फ यही अवेकन कर सकती है, मैं नहीं। और ऐसा करके ये मेरा काम ही आसान कर देगी।
ग्रैंड पीस सवाल करता है ठीक है अब हमें क्या करना चाहिए। बोरिया बताता है बिल्कुल, अब इसे मल्टीवर्स 2 में वापस भेज दो जहाँ पर वो सैयन है, उसके बाद हम तमाशा देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस नियन को मल्टीवर्स 2 में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं पिकेलो जो कि पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और कहता है क्या मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे तो लगा था मैं मर गया, क्योंकि वो अटैक बहुत पावरफुल था। फिर पिकेलो चारों तरफ देखता है और सवाल करता है वो दोनों डीमन कहाँ हैं। वो वेजिटा को जिंदा देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है वेजिटा तुम जिंदा हो, इसका मतलब क्या तुमने उन डीमन को ख़त्म कर दिया। इस पर वेजिटा कहता है हाँ नेमेकियन, मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया और ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर पाया, तुम्हारा शुक्रिया पिकेलो। पिकेलो पूछता है पर तुमने उन दोनों डीमन को मारा कैसे। तभी गोकू बताता है वेजिटा ने उन दोनों डीमन को अपने केओस मोड के पावर से ख़त्म कर दिया, तुमने ये देखना चाहिए था। वेजिटा के पावर केओस मोड में लाजवाब थे क्योंकि उसने उस पावर को कंट्रोल करना सीख लिया जो अब तक मैं नहीं कर पाया, पर मैं भी ये सब जल्दी सीख लूंगा। पिकेलो ये सब सुनकर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है बस बहुत हुआ, क्या करो और ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करो और सोचो अब हमें आगे क्या करना है। तभी हम देखते हैं कैनन जो कुछ अजीब फील करता है और वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर प्रिंसेस नियन खड़ी होती है। कैनन को भरोसा नहीं हो पाता है कि वो प्रिंसेस नियन है और वो खुश होकर कहता है प्रिंसेस नियन आप जिंदा हो, पर ये कैसे हुआ। तभी वेजिटा कहता है रुक जाओ कैनन, मुझे इसके अंदर कुछ ईवल पावर महसूस हो रही है। बाहर से भले ही ये प्रिंसेस नियन दिख रही है लेकिन अंदर से ये कोई और बोल रहा है। जिसके बाद प्रिंसेस नियन कहती है कैनन तुम मुझे मरने कैसे दे सकते हो, तुमने वादा किया था तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। पिकेलो शौक हो जाता है प्रिंसेस नियन ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो तो कैनन से प्यार करती थी। गोकू सवाल करते हैं क्या सच में। पिकेलो कहता है हाँ, उनकी बात करने से तरीके तुम्हें पता नहीं चला। गोकू कहता है क्या सच में, शायद तुम जो कह रहे हो वही होगा, मैं ये सब समझ नहीं पाता हूँ। फिर नियन कहती है कैनन आर्कन ने मुझे तुम्हारे सामने मार दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुमने मुझे मरने दिया। कैनन बताता है ऐसा नहीं है प्रिंसेस, मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की थी। नियन कहती है तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया कैनन, तुम कमज़ोर हो, तुम नाकामयाब रहे, तुमने कहा था तुम आर्कन को ख़त्म करके मल्टीवर्स 3 को बचा लोगे और क्वीन ऑफ एवरीथिंग का बदला लोगे, लेकिन देखो मैं ही मारी गई और अब मरने की बारी तुम्हारी है। गोकू वेजिटा और पिकेलो ये सुन के शौक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है हम तुम्हें कैनन को मारने नहीं देंगे नियन, उससे पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। नियन कहती है तुम लोग इससे दूर रहो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। फिर वेजिटा कहता है तो तुम्हें कमजोरों से लड़ने में मजा आता है, पता नहीं है तुम्हें मल्टीवर्स 3 का क्वीन ऑफ एवरीथिंग किसने बना दिया। और इस बात से नियन बहुत गुस्सा हो जाती है और वो पिकेलो गोकू और वेजिटा को अपनी पावर की मदद से बेहोश कर देती है। कैनन कहता है दोस्तों तुम सबको क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और फिर नियन से पूछता है प्रिंसेस ये आपने क्या किया। तब प्रिंसेस नियन बता दिया तुम चिंता मत करो कैनन, मैंने उन्हें सपनों की दुनिया में भेज दिया है जहाँ वो कभी बाहर नहीं आ सकते। कैनन कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम प्रिंसेस नियन हो या कोई और, अगर वो होती तो ऐसा कभी नहीं करती, तो तुम बताओ तुम कौन हो। फिर हम देख नियन कहती है जो असल में बोरिया के कंट्रोल में थी, मेरे सामना करो कैनन और अपनी प्रिंसेस को बचा लो। कैनन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं आपको बचा कर रहूँगा प्रिंसेस। फिर हमें देखते हैं कि कैनन सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है। फिर वो नियन पर किसी की ब्लास्ट से अटैक करता है। नियन अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है और कहती है ऐसे छोटे मोटे हमलों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ और बड़ा करो। कैनन गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स बढ़ाने लगता है और लेजेंडरी सुपर सैयन में बदल जाता है। फिर वो प्रिंसेस पर इरेजर कैनन से अटैक कर देता है। हम देखते हैं नियन उस अटैक को बहुत आसानी से रोक लेती है और कहती है मेरा वक्त बर्बाद मत करो कैनन, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज़ करो और मुझसे लड़ाई करो, वरना तुम जीतने के बारे में भूल जाओ। कैनन मन में सोचता है प्रिंसेस सही कह रही है, मेरा कोई भी अटैक उन पे काम नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कैनन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चला जाता है और कहता है ठीक है फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ। नियन कहते हैं बिल्कुल, अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं कैनन तुरंत नियन की तरफ जाता है और उसे एक जोरदार पंच देता है। नियन उसके पंचेस को रोक देती है और कहती है तुम हमेशा से कमजोर थे कैनन, तुम अपने प्रिंसेस को कभी नहीं बचा पाओगे। कैनन कहता है तुम देखते जाओ शैतान, मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कैनन ढेर सारे की ब्लास्ट करने लग जाता है जिससे चारों तरफ एक्सप्लोजन होने लग जाता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। तभी हम देखते हैं नियन कैनन के पीछे अपीयर हो जाती है और उससे एक जोरदार पंच देती है। कैनन जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कैनन थोड़ा अफसोस करता है और फिर कहता है मुझे ये करना ही होगा, मुझे प्रिंसेस नियन को बचाना होगा। फिर हम देखते हैं पिकेलो को जो एक अजीब सी जगह पर था, वो अपने सामने एक बड़े से क्रिएचर को देखता है। फिर हम देखते हैं गोकू को, वो भी एक अलग से
प्लेनेट पर था। गोकू काफ़ी कंफ्यूज था। फिर वो अपने सामने लॉर्ड बीरस को देखता है। फिर हम देखते हैं वेजिटा को, वो भी एक अलग ही प्लेनेट पर था। उसके सामने कोई और आता है और हंसता है। वो फ्रीजा होता है जो कहता है, कैसे हो बंदर। वेजिटा अपने सामने फ्रीजा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है।